हरीश पनेरू ने स्थानीय मजदूरों के साथ मिलकर किया भवाली स्थित लोक निर्माण विभाग के कार्यालय का घेराव। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके 24/7 न्यूज। आपको बता दें कि उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों ने 2019 में विकासखंड ओकलकांडा सुवाकोट में बनी सड़क का 3,03,180 रुपये व थलाड़ी में बने पुल का 7 लाख रुपए का पेमेंट मजदूरों को आज तक नहीं दिया है। वहीं दर दर भटक रहे मजदूरों की पेमेंट को लेकर पूर्व दर्जाधारी राज्य मंत्री हरीश पनेरू ने सभी मजदूरों को लेकर ठेकेदारों के विरोध में अस्थायी खंड लोक निर्माण विभाग भवाली में स्थित ऑफिस का घेराव किया। वहीं अधिशासी अभियंता मोहन चंद तिवारी द्वारा लिखित रूप में आश्वासन दिया गया कि 30 मई 2024 तक ठेकेदारों का पैसा रोककर मजदूरों को बकाया पेमेंट कर दिया जाएगा, तब जाकर कहीं मामला शांत हो पाया। देखिए पूरी खबर वेद प्रकाश आर्य की यूके 24/7 के लिए नैनीताल से। नमस्कार, स्वागत है आपका यूके 24/7 न्यूज़ में। मैं वेद प्रकाश आर्य। आज अस्थाई खंड भवाली जो कि नैनीताल के नज़दीक में है और अस्थाई खंड का हेडक्वार्टर है यहाँ पर कुछ विकास खंड ओखलकांडा के 2 पीडब्ल्यूडी के काम हुए थे। एक तो सुवाकोट में जो एक रोड बनी थी उसका पैसा अभी तक लोगों को नहीं मिला है, जिसकी वजह से करीब अभी उनका पैसा जो प्रेजेंट में अभी जो लिस्ट दी गई है 3,03,180 रुपये उसमें बताया जा रहा है। और बाकी जो थलाड़ी जो पुल था उसका भी काफ़ी पैसा 2019 से अभी तक लोगों को नहीं मिला है। लोग मेरे पीछे यहाँ पर खड़े हैं, मैं उनसे भी बात करता हूँ कि किसकी क्या क्या समस्या है। और ये बहुत ही दुख की बात है कि एक मज़दूर जब मज़दूरी करता है तो उसकी मज़दूरी जो है टाइम से मिल जानी चाहिए ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। और इसीलिए लोग 2019 से लेके अभी तक परेशान हैं और अपनी उनकी समस्याओं को कोई सुन नहीं रहा है। इस वजह से वो लोग यहाँ पर आज अस्थाई खंड जो भवाली है वहाँ पर सभी लोग आए हुए हैं अपने समस्याओं को लेकर के। देखेंगे कि आगे जो यहाँ अस्थाई खंड के अधिकारी हैं उनसे भी बात करेंगे। और यहाँ पर पूर्व दर्जा राज्य मंत्री जो हरीश पनेरू जी हैं वो भी यहाँ पर साथ में आए हैं। और मैं पहले जो सुवाकोट के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, थलारी के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आए हैं। उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि भाई क्या उनकी समस्याएं हैं, तभी जो क्लियर पिक्चर सामने आ पाएगी। यहीं से शुरू करते हैं। भैया नमस्कार, आपका शुभ नाम? मेरा नाम इंदर सिंह। आप हैं इंदर सिंह जी, आपके कितने पैसे बाकी हैं? मेरे 10,775 रुपये। 10,700। आप कौन से थलाड़ी पुल में काम कर रहे थे? हाँ, थलाड़ी पुल में। थलाड़ी पुल में ये हैं, इनके 10,000 से ज़्यादा ऊपर पैसे हैं। ये दूसरे व्यक्ति हैं। भैया आपका शुभ नाम? मोहन सिंह। आप मोहन सिंह जी हैं। आपने कहाँ काम किया था? थलाड़ी पुल में। अच्छा, इन्होंने भी थलाड़ी पुल में काम किया था। आपके कितने पैसे बाकी हैं? 13,000। 13,000। कब से बाकी हैं ये? बस काम से बाकी। अच्छा, 2019 से। इनके भी एक गरीब बेचारा देखिए वो मजदूरी करते हैं और उनके भी 13,000 रुपये बाकी हैं। एक सीनियर लगभग सीनियर सिटीजन की लाइन पे हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर आपका शुभ नाम? चंदन सिंह सुयाली। चंदन सिंह सुयाली जी, आपने कहाँ काम किया था? वहीं किया पुल के बाहर। कौन से पुल? थलाड़ी पुल पे। तो आपके कितने पैसे बाकी हैं? मेरा 18,000 रुपया। इनका भी 18,000 रुपये बाकी है। थैंक यू वेरी मच। और आप हैं, आपका शुभ नाम क्या है? रमेश सिंह जी, जोर से बोलिए थोड़ा। रमेश सिंह। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पैसे नहीं मिलने से आवाज़ बैठ गई? ना ऐसा कोई नहीं है। ऐसा नहीं है। अच्छा, सवेरे नाश्ता किया था? हाँ। अच्छा ठीक है। आपके कितने पैसे बाकी हैं? 8,750 रुपये। इनके भी जो हैं एक गरीब बेचारे हैं जो कि मजदूरी करते हैं, इनके भी 8,750 रुपये बाकी हैं। जी आप बताइए, आपका शुभ नाम? मेरा नाम बची सिंह रैकुनी। बची सिंह रैकुनी जी। और आपने कहाँ काम किया था? पुल में थलाड़ी। अच्छा, थलाड़ी पुल पे इन्होंने भी काम किया था। आपके कितने पैसे बाकी हैं? 30,000 से ऊपर है सर। 30,000 से ऊपर हैं। आपने कब काम किया उस पुल पे? 2019 से लेकर 2023 तक। 2019 से लेकर के 2023 तक लगभग आप ये मान के चले कि 4 साल का समय पूरा हो चुका है। अभी तक उनकी जो वेज है, जो मजदूरी है, अभी तक वो विभाग ने उनको नहीं दी है। और ये बड़ी मतलब सोच का विषय है और ऐसा नहीं होना चाहिए गरीब व्यक्ति के साथ में। थैंक यू। और भी हैं हमारे साथ में। सर नमस्कार, आपका शुभ नाम? चतुर सिंह मेहरा। चतुर सिंह मेहरा जी। तो आपने भी वहाँ काम किया था? हाँ, थलाड़ी पुल में। अच्छा, आप मजदूरी करते थे? हाँ। अच्छा, आपके कितने पैसे बाकी हैं? मेरे हैं 47,000 रुपये।
आप हैं चतुर सिंह जी, इनके भी 47,000 रुपये बाकी हैं। तो आपने कब से कब तक काम किया? वो 19 एक ही साथ है 19 में। अच्छा, 2019 से लेके अभी तक आपका भी पैसा नहीं? उनके ठेकेदार कौन है? वही गुड्डू महरा ना गुड्डू मचाली। गुड्डू मटियाली जी, जो पुल का काम करते हैं, जिनका पुल अभी जो है वो यहाँ घिंगरानी और सियाली में जो टूटा हुआ है, वो दूसरा पुल था। मतलब ठेकेदार वही हैं? वही है। अच्छा, ठेकेदार वही हैं। अच्छा, जो एक अभी कल परसों में एक पुल जो 22 तारीख को यहाँ पर सियाली और जो घिंगरानी गांव है, वहाँ पर खंचू से लगभग 2-2.5 किलोमीटर नीचे है, पैदल पुल बन रहा था, वो भी ढह गया। वो भी ठेकेदार वही हैं, जो उस पुल को बना रहे हैं, वही ठेकेदार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक भाई साहब और हैं यहाँ पर, इनसे भी जानते हैं। जी, आपका शुभ नाम? विक्रम सिंह। विक्रम सिंह जी, आपके कितने पैसे बाकी हैं? मेरे 18,300 है। ये बेचारे देखिए आप, ये देखिए, एक छोटा सा पर्चा बना करके लाए हैं। मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि थोड़ा सा यहाँ पर इसको फोकस करें। ये देखिए मजदूरी, ये एक जो मेहनत है, मेहनत एक ऐसी चीज़ होती है, आदमी को अपना अपना हिसाब है। इनके हैं 18,300 रुपये का, इन्होंने जो बिल है वो अभी बनाया हुआ है कि इतनी मजदूरी इनकी बाकी है। मैं अभी यहाँ पर हमारे जो नेताजी हैं, यहाँ हरीश पनेरू जी, मैं उनसे भी बात करता हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका UK 24/7 न्यूज़ में। सर, आप ये जो सुहाकोट है, आपके सुहाकोट जो जगह है विकासखंड ओखलकांडा में, उसमें जो रोड का काम हुआ था, उसमें भी लोगों का कहना है कि इसमें जो है अभी तक उनके 3.25 लाख के आसपास पैसा बाकी है। और तलाड़ी पुल है, उसके भी कई लोग, ये मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि थोड़ा सा ये दिखाएं लोगों को कि यहाँ पर लोग इतनी दूर से आए, यहाँ लगभग 100-125 किलोमीटर से भी ज़्यादा एरिया दूर है यहाँ से, वहाँ से भी लोग यहाँ पे। आप थोड़ा विस्तार से ये बताइए कि मतलब ये प्रकरण क्या है? देखिए, प्रकरण ये है, लोक निर्माण विभाग भवाली जिसके परिसर में हम खड़े हैं, इन्होंने थलाड़ी में एक पुल बनाया। उस पुल का जो ठेकेदार था, जिन्होंने मेहनत मजदूरी करके, तगाड़ ढोके, पत्थर ढोके, दिन रात एक करके, एक गरीब घरों के लोग हैं, इनसे मजदूरी कराई। उनका 7 लाख रुपया लगभग सारे का मिलाकर 7 लाख रुपए से ऊपर का पैसा बनता है। और कुछ बहने में अभी गया था तलाड़ी, तो उन्होंने मेरे सामने आंसू गिराए कि भाई मेरे पैसे का देवा दी गए, तो मैं तब मान लूँ। तो मैंने उस दिन संकल्प लिया कि इस बहन के आंसू को मैं पोंछूंगा और इसकी जो मेहनत पसीने की कमाई है उसको मैं दिलाऊंगा। और निश्चित रूप से मैं आज यहाँ आया हूँ। मैं लोक निर्माण विभाग को ये कहना चाहता हूँ कि लोक निर्माण विभाग में हम इसलिए आए हैं कि एक बॉन्ड हम ठेकेदार के साथ साइन करते हैं। अभी वो प्रकरण में अंदर उठाऊंगा वो सारी बातें। एक तरफ तो आप छोटे ठेकेदारों का उत्पीड़न करते हैं कि तुम्हारा ये ड्यूज नहीं, वो नहीं। एक तरह से जो अन्याचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार कर रहा है, मजदूरों की मजदूरी मार रहा है, उनकी मजदूरी ठेकेदार को आप क्लीन चिट दे रहे हैं। दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। हम आज शांतिपूर्वक, मैंने पुलिस प्रशासन को भी निवेदन किया था, LI को भी किया था, तमाम समाचार पत्रों को भी इस निवेदन के साथ आया हूँ कि मेरा लड़ाई है कि इनकी जो मजदूरी है, जो इनका पसीने खून पसीने की कमाई है, चाहे वो स्वाकोट पोखरी के लेबरों की है, चाहे वो थलाड़ी वालों की है, इनका पैसा अगर आज PWD नहीं देगी तो मुख्यमंत्री जी हल्द्वानी आए, मुझे पुलिस गिरफ्तार कर ले, मैं हल्द्वानी इनको लेके जाऊंगा, और नहीं होगा तो मैं न्यायालय की शरण में जाऊंगा। इन मजदूरों का कोई खेनहार नहीं है। ओखलकांडा में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार अति हो गया है। कोई अगर वहाँ जिंदा होता तो मुझे नहीं लगता, आप तो 100 किलोमीटर कह रहे हैं, 500 किलोमीटर दूर एक गंगोली घाट यहाँ नहीं है, और शुआकोट पोखरी यहाँ नहीं है, वो चंपावत डिस्ट्रिक्ट से लगता हुआ एरिया। तो वहाँ से 500 रुपये खर्च करके ये बेचारे, इनके चेहरे वो बोल नहीं पा रहा। ये हिसाब का पर्चा मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ कितना पूरा है। 2019 से लोगों का लाखों रुपये देना है। तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि सब माल काटने में लगे हुए हैं। गरीब आदमी की कोई मजदूरी नहीं मिल रहा, क्योंकि इसमें बड़ा घपला है। एक 10-20 हज़ार हम मान सकते हैं, लेकिन 7-8 लाख रुपए एक साइट पे, तो यानी 15-20 लाख रुपए खा गया कोई गरीब आदमी का। सर, मैं आपको एक मिनट रोक रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि लगभग तकरीबन 4 साल हो चुके हैं। तो मतलब 4 साल में या PWD ने जो भी काम कर रहे थे, उनको ठेकेदार जो भी था, उनको PWD ने पैसा नहीं दिया, या ठेकेदार को पैसा ही नहीं मिला? नहीं, ठेकेदार को पेमेंट होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है भाई। और मैं ये बताऊं, पेमेंट PWD ने दिया नहीं दिया इससे हमें मतलब नहीं है। जब योजना स्वीकृत होती है उसमें पैसा मिलता है, योजना की स्वीकृति के अकॉर्डिंग काम लगाया जाता है साइट पर, तो पैसा निश्चित रूप से ठेकेदार को पेमेंट है। अगर मैं कह रहा हूँ 1% नहीं हुआ, मान लिया जाए, तो भाई ठेकेदार लेबर थोड़ी सफर करेगा। ठेकेदार क्यों बन रहे हो फिर? तो नहीं, ये सब भी ठेकेदार बन जाते।
फिर मेरी तरह ये भी बेचारे कह लेते। तो इनका कोई कहने वाला नहीं है, मुझे इसमें ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। मैं गरीब की लड़ाई लड़ता हूँ। अगर उस इलाके में कोई जिंदा होता, किसी की आत्मा जागी होती, कोई कहता कि मैं नेता हूँ, कोई कहता मैं समाज से हूँ, कोई अधिकारी जिंदा होता, तो उनके लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसका मतलब सीधा सीधा सा है कि सबकी आत्मा, सबका जमीर मर गया है। वो गरीब को मरने देना चाहते हैं, अमीर की मदद करके सब अपना खा रहे हैं, मौज काट रहे हैं। तो इस मौज को, हमारे यहाँ देवी देवता भी हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं। अभी मेरा उद्देश्य है, हमारे एसओ साहब आए हैं, मैंने इनको अपना प्रकरण बता दिया। मैं यहाँ से आज पैसे लेके उठूँगा, या तो पुलिस मुझे गिरफ्तार कर ले, मैं इनके साथ नहीं, इनका कोई दोष नहीं, इनको मैंने बुलाया, ये घर जाएंगे, मैं जेल जाऊँगा। मुझे कई लोगों ने कहा कि साहब वो ऐसा हो रहा है कि वो आचार संहिता है। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी के लिए आचार संहिता होती है, भाजपा के तमाम नेता कल वो काठगोदाम में गए थे, उनके लिए आचार संहिता नहीं होती है, तमाम लोगों के लिए आचार संहिता। ये तो गरीब की लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं, अभी कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। मैं तो जेल जाने को तैयार हूँ, मेरे पर जो भी मुकदमा लगाए सरकार, क्योंकि मैं इस गरीब के, अगर मैं नेता हूं, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं, मैं अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की अगर क्षमता रखता हूं, तो मैं ये कहता हूं कि शांतिपूर्वक मेरी बात को सुन लो, इनके गरीबों का पैसा दे दो। अगर नहीं देंगे तो फिर जो मेरे से बन पड़ेगा मैं करूंगा। जो इनसे भाई, इनके पास कानून है, ये करोड़ रुपये सेना है, ये मुझे जेल भी भेज सकते हैं, ये मुझे कहीं और भी भेज सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, उसके लिए ये स्वतंत्र है। ये मेरे भाई हैं, मैं इनसे कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये ऊपर से चल रहा है। जिन्होंने इनका पैसा खाया है, जो वहाँ के जनप्रतिनिधि अपने को बहुत बड़े मानते हैं, तो अगर वो जिंदे होते, उनकी आत्मा जिंदा होती, तुम भी एक दिन लेबर के बेटे, भगवान ना करे ऐसे किसी को पसीने का पैसा किसी का खा रहे हो आप कहां जवाब दोगे? अरे कुछ तो डरो, भगवान से तो डरो, किसी से नहीं डर रहे हो, भगवान से तो डरो, अपनी आन औलाद के लिए तो डरो। मैं काम करने वालों से भी कहना चाहता हूं कि इस गरीब की जो है, वो एक बेचारा नेपाल से आया, देखो अभी मेरे को इस टाइम कोई वोट की बात नहीं, चुनाव हो चुका है। मैंने इनको कहा था कि चुनाव के टाइम में नहीं उठाऊंगा, कि इसलिए नहीं उठाऊंगा, लोग उसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें। आज चुनाव जब हो गया, लोग सब सारे नेता अपने घरों में मौज कर रहे हैं और हरीश पनेरू गरीबों के साथ लड़ रहे हैं। तो ये आपका प्यार है, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप इन गरीबों की आवाज़ में। सर, मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये प्रकरण जो है आज से पहले भी आपके संज्ञान में आया है? मैंने संबंधित जेई को 20 दिन पहले स्वाकोट पोखरी से फ़ोन किया था, और संबंधित जेई को मैंने थलाड़ी से भी फ़ोन किया था, भीड़ा पानी से। मेरे पास गवाह है, महिलाएं थी वहाँ की, दोनों को मैंने अवगत करा दिया था कि ये पैसा इनका दे दो, और उन्होंने नहीं दिया, तो इसलिए यहाँ आया हूँ। अब आज यहाँ से नहीं देंगे तो फिर कहीं और जाएंगे। ठीक है, ठीक है सर। आपका प्यार हमें, ये गरीबों की दुआएं हम आपको देते हैं कि ऐसे लोगों की आप आवाज उठा रहे हैं। आप हमारे लिए साक्षात देवी के रूप में, हाँ, आप देवता के रूप में, क्योंकि इनके विचारों की कोई सुनने वाला नहीं। देखिए, थैंक यू वेरी मच। और जो भी आपने अभी तक कहा कि आपका कहना है कि जो है गरीबों को, जो कि 2019 से लोग काम कर रहे हैं, उनको अभी तक उनकी जो मजदूरी है नहीं मिली है। मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या कि मतलब ठेकेदार को पेमेंट हुई है या नहीं हुई है। अब इस बात का स्पष्टीकरण तो अंदर ऑफिस में जाके ही पता लगेगा, कि जो यहाँ के अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे अभी, और तभी इस बात का खुलासा हो पाएगा कि ठेकेदार जो भी हैं उनको पैसा मिला या नहीं मिला। अगर नहीं मिला है तो उसके बारे में भी संज्ञान लेंगे, और हमारे जो हरीश पनेरू जी यहाँ पर साथ हैं, उनके साथ ही अंदर भी जाएंगे। अधिशासी अभियंता अस्थायी खंड लोक निर्माण विभाग भवाली जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं मोहन चंद तिवारी जी, उनके ऑफिस में हूँ। आज यहाँ पर एक प्रकरण हुआ था, सुहाकोट जो रोड बनी थी उसके पेमेंट का कुछ प्रकरण था। दूसरा थलाड़ी जो उखलकांडा ब्लॉक में है उसका प्रकरण भी था कि ठेकेदार ने जो लेबर हैं उनका पेमेंट नहीं किया है। तो सर से ही जानते हैं कि अभी मीटिंग हो चुकी है, तो फाइनली क्या रिजल्ट निकला है। सर नमस्कार, स्वागत है आपका UK 24/7 न्यूज़ में। आज जो ये प्रकरण हुआ था उसमें फाइनली क्या डिसीजन हुआ है? ये श्री हरीश पनेरू जी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। ये यहाँ पे आए थे अपना प्रतिनिधिमंडल लेकर के, ग्रामवासियों को लेकर के। इनके अनुसार वहाँ थलाड़ी में वर्ष 2019-20 में एक पुल बना था, जिसमें स्थानीय श्रमिकों ने भी कार्य किया था। तो उसमें कुछ श्रमिकों का भुगतान जो है शायद ठेकेदार के पार्ट में कुछ रह गया था, उसने अवशेष भुगतान नहीं किया था। तो उस संबंध में अभी हमारी ठेकेदार से वार्ता कर ली गई है। उसने हमें आश्वासन दिया कि 30/5 तक मैं जो देख लूँगा कितना पैसा बचा हुआ है, किस किस का पैसा बचा है, उसके हिसाब से मैं भुगतान कर दूँगा। तो हमने भी अब उनको जो है आश्वस्त किया है, पत्र के माध्यम से भी आश्वस्त किया है कि अगर ठेकेदार द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है तो विभाग द्वारा जो अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्रवाई करते हुए श्रमिकों के भुगतान का जो है पूर्ण प्रयास कर लिया जाएगा।
सर का कहना है कि जो भी विवाद था वो ठेकेदार और जो जनप्रतिनिधि है पनेरू जी और उनके और आपके बीच में वो सारा काम जो विवाद था वो सुलझा लिया गया है और 30 दिन के अंदर अंदर कि इसका निराकरण हो जाएगा। ऐसे ही सर? जी हाँ, 30/5 तक का समय ठेकेदार द्वारा दिया गया है कि मैं भुगतान कर दूंगा। हाँ, उसके बाद थैंक यू वेरी मच। सर का कहना है कि जो 30/5 तक है वो सारा पेमेंट जो है जो हमारे श्रमिक हैं उनका पेमेंट कर दिया जाए। मैं बेतका सारिया UK 24/7 न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी कैमरामैन पंकज परगाई जी के साथ भीमताल से। गांव की गलियों से शहर के शोर शराबे तक हम लाते हैं सही खबर आप देख रहे हैं UK 24/7 न्यूज़। खबर वही जो है सच सही।